अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रसूल जकानी है। आज जो है ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टॉपिक बनाया है आप लोगों के लिए। पढ़ाने जा रहा हूँ। राइबोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इसकी मैंने एमसीक्यूज वाइज सारे पॉइंट्स निकाले हैं। ये उन तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त एमबीगेट की तैयारी कर रहे हैं, नम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा। और साथ साथ इसके मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जो है ना मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मैं इनक्रेज हूँगा और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, राइबोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स मेजरिंग 25 to 30 नैनोमीटर इन डायमीटर आकर इन साइटोप्लाज्म आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो राइबोसोम वो जो ना सिमाल छोटे स्फेरिकल गोल पार्टिकल्स होते हैं जिसका जो डायामीटर है अराउंड अबाउट 25 से 30 नैनोमीटर है। ये जो है ना साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि साइटोप्लाज्म में होते हैं तो साइटोप्लाज्म इनका क्या फंक्शन होता है, और जब ये राइबोसोम्स जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या फंक्शन करते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट है कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड राइबोसोमल प्रोटीन्स बिकॉज कंपोज्ड राइबोसोमल आरएनए एंड स्पेशल प्रोटीन्स। तो तीसरा हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि राइबोसोम्स को हम लोग राइबोसोमल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका राइबोसोम जो है ना राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है, एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है, ये हम लोग को एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है। द रेशियो ऑफ आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन इज नियरली 60:40। 60:40 जो रेशियो होता है आरआरएनए का और राइबोसोमल प्रोटीन का, वो तकरीबन जो है ना 60:40 होता है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ अनइक्वल साइज। हर राइबोसोम के जो है ना 2 सब यूनिट्स होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं। जो लार्ज सब यूनिट है उसका जो साइज़ है वो 60 है, एस स्वेडबर्ग यूनिट को बोलते हैं। और जो स्मॉल सब यूनिट है उसका साइज़ जो है ना 40 स्वेडबर्ग यूनिट यानी 40 है। एट्थ हमारा जो पॉइंट है, ईच ऑफ दी सब यूनिट्स इज कम्पोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये जो हर जो सब यूनिट है वो जो है ना राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अभी आरएनए क्या है और राइबोसोमल प्रोटीन्स, इनके बारे में आपको बताता हूँ ये किधर बनती है और उनका क्या फंक्शन है। तो आरएनए इज फाउंड विद इन द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोलस। तो आपको पता चल गया कि राइबोसोमल आरएनए वो जो है किधर बनती है, न्यूक्लियोलस में बनती है, न्यूक्लियस की। और वाइल द राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल। जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो जो है ना फिर साइटोसोल में बनते हैं। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल इज द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोसोल वो जो है ना सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि जो राइबोसोमल आरएनए वो जो है ना न्यूक्लियस में बनता है, और जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो जो है ना साइटोसोल में बनती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 11th पॉइंट है वो ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम द साइटोसोल द राइबोसोमल प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस टू बिकम एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल आरएनए। तो साइटोसोल से जो है ना राइबोसोमल प्रोटीन्स जाके न्यूक्लियस में राइबोसोमल आरएनए से मिलते हैं। तो जब राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए जब एक साथ मिलेंगे तो राइबोसोम बनेगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 12वां जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि द राइबोसोम जनरली आकर एज ग्रुप्स कॉल्ड पोलिसोम्स आल्सो कॉल्ड पोलीराइबोसोम। जो 12वां पॉइंट यही बोल रहा है कि जो राइबोसोम है वो जो ना ग्रुप्स में पाया जाता है, इसीलिए हम उसको पोलिसोम बोलते हैं। पोली का तो मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं, इसीलिए जो है ना हम उनको पोलिसोम बोलते हैं। और 13वां पॉइंट है कि मोस्टली राइबोसोम्स आर फाउंड टू बी लाइंड अप ऑन द सिस्टर्नी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ज़्यादातर राइबोसोम्स हैं वो जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो
राइबोसोम्स हैं, और कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं, हाउएवर द राइबोसोम्स may also be found to be randomly distributed in a cytosol is a free ribosomes। कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो है ना साइटोसोल में पाए जाते हैं फ्री राइबोसोम्स के तौर पर। वो किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं, बस साइटोप्लाज्म में होते हैं, मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होते हैं। तो साइटोसोल ये है कि द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। फंक्शंस की तरफ आते हैं, तो फंक्शंस के भी मैंने एक पॉइंट्स निकाले हैं बाकायदा, ताकि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो MCQs हवाले से। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, जो फर्स्ट फंक्शन है, द राइबोसोम सर्व एज माइक्रो मशीन्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही है कि जो राइबोसोम्स ऐसे ही है, वो जो है ना प्रोटीन बनाने के लिए माइक्रो मशीन्स के तौर पर जाने जाते हैं। यानी इनका जो काम होता है वो यही है कि ये प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स का यही काम है कि ये जो है ना हमारे लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। अभी स्मॉल यूनिट सब यूनिट का क्या काम है और लार्ज सब यूनिट का क्या काम है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। द स्मॉल सब यूनिट रीड्स द मैसेंजर RNA कोड। तो स्मॉल सब यूनिट क्या बोलते हैं कि द स्मॉल सब यूनिट रीड्स द मैसेंजर RNA code, while the large subunit joins the amino acids according to the encoded sequence and thus a polypeptide chain is formed। तो लार्ज सब यूनिट क्या करता है, वो जो है ना ज्वाइन करता है अमीनो एसिड्स को, ताकि वो जो है ना एक पॉलीपेप्टाइड बना सके और इससे जो है ना एक प्रोटीन बन जाता है। तो लार्ज लार्ज सब यूनिट का यही काम है कि वो प्रोटीन बनाता है, और स्मॉल सब यूनिट का यही काम है कि वो जो है ना इनकोड को वो जो है ना स्टडी करता है, किस तरह जो है ना राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना होता है। जो फोर्थ मेरा पॉइंट है, द राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आर इन्वॉल्व इन द synthesis of integral proteins of the membrane of cell, lysosomal enzymes and secretory proteins। तो फोर्थ वो फंक्शन है राइबोसोम्स का, वो जो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में पाए जाते हैं, उनका यही काम है कि वो जो है ना इंटीग्रल प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स और सेक्रेटरी प्रोटीन्स में बनाने में मदद करते हैं। ये उन राइबोसोम्स का काम होता है जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, और जो साइटोसोल में पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में पाए जाते हैं, उनका भी फंक्शन पढ़ते हैं। द फ्री राइबोसोम्स synthesize proteins and enzymes that function in the cytosol to ensure cells on normal activity। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो जो है ना प्रोटीन बनाते हैं और एंजाइम बनाते हैं, जो है ना साइटोसोल में सेल की अपना जो एक्टिविटी है उसको जो नॉर्मलाइज करता है, उसको नॉर्मल करता है। जो फ्री राइबोसोम्स उनका यही फंक्शन होता है, वो जो है ना प्रोटीन्स और एंजाइम बनाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये जो है ना मैंने एक लेक्चर आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक अगले वीडियो के साथ।